बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों, दोस्तों और अहबाब को, स्टूडेंट्स को, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। अदलान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से खुश आमदीद। इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि C++ का बहुत ही अहम टॉपिक। सी हो या C++ हो, बहुत अहम टॉपिक है जिसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कि कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, सही है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका आल्सो कॉल फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो देखें, बाज़ औक़ात हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में हमें चाहिए होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। कब कराना, कि जब पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है ना, उसे कहते हैं जी फ्लो कंट्रोल। ठीक है जी, व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज मेट या नॉट मेट। ठीक है, तो वी नीड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक चलाना, इसे कहते हैं जी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया। ये C++ और जावा में भी हर जगह यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो इसमें तकरीबन 4 किस्म के फ्लो कंट्रोल्स हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिनमें से एक मिलता है, आपको मिलेगा जी इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है जी, दूसरी आपको मिलेगी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और तीसरी आपको मिल जाएगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और चौथी आपको मिलेगी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। These are 4 types of flow control statement। सही हो गया। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, तफसीलन ज़रा पढ़ते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी इफ़ स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट इन C++, तो याद रखें जी, इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट अ कंडीशन फॉलोड बाय द स्टेटमेंट। सीधा सा मतलब है, इफ़ होगा, इफ़ की आगे कंडीशन लगी होगी, उस कंडीशन के आगे बस स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, देखें जैसे कि आपको सिंटैक्स ये फ्लो कंट्रोल के ज़रिए आपको बताया गया। ये फ्लो कंट्रोल है ना, ये याद रखना है, ये जो आपको डायमंड की शक्ल नज़र आ रही है ना, ये कंडीशन को ज़ाहिर करता है। इट इज़ कॉल्ड कंडीशन। ये आपको स्टेटमेंट्स ज़ाहिर करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अब देखें, व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेंगी, नीचे आ जाएगा कंट्रोल। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आप इफ़ के बाहर निकलेंगे, और ये वाले जो एग्जीक्यूशन है, ये वाले कोड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फ़र्क है जी। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो ये काम होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो यहाँ से निकल के डायरेक्ट कंट्रोल इधर आ जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना, इसका ज़रा सिंटैक्स देख लें आप। देखिए, इफ़ लगा हुआ है, कंडीशन है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यार ये इफ़ की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये चलेंगी। ठीक है ना, इसको ज़रा प्रोग्रामिंग के ज़रिए देखते हैं। आगे ज़रा प्रोग्रामिंग की तरफ ये देखें जी, आपके सामने एक प्रोग्रामिंग है। इफ़ के बारे में हम जब प्रोग्राम करेंगे, ये इफ़ कंडीशन है। मैं आपको बता दूं, ये तो हेडर फाइल है। ठीक है, ये नेम स्पेस है, ये मेन प्रोग्राम है। ये देखें, नम जो है एक वेरिएबल है, इसमें 70 स्टोर है। अब देखें गौर से, इफ़ नम लेस देन 100, अगर नम में कीमत जो है वो 100 से लेस है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो ये प्रिंट होगा। इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स नहीं है, इफ़ है। और ये आपको पता है, ये कमेंट्स की शक्ल में आते हैं। ये कमेंट्स हैं सी लैंग्वेज में, C++ में अगर आपने कमेंट्स देने हो तो इससे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा और इसको ज़रा ग्रेटर कर दूँ कि आपको समझ आए। ये देखें, ठीक है ना। अब ज़रा मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, पहले तो आप फाइल को सेव करें, सेव एज़ करें और किसी फोल्डर में सेव कर दें। मैं C++ का जी फोल्डर तो बना हुआ है, चले मैं इफ़ के साथ इसको सेव कर देता हूँ ना। इफ़ कंडीशंस के साथ, इफ़ फाइल के साथ सेव हो गई। अब ये जो ये बटन नज़र आ रहा है, कंपाइल एंड रन, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रोग्राम कंपाइल होगा और उसके बाद रन हो जाएगा। देखें, नंबर इज़ लेस देन 100, नंबर 100 से कम है, ये प्रिंट होकर आ गया हमारे सामने। बिल्कुल कम है जी, क्योंकि 70 स्टोर है ना,
नम में क्या स्टोर है 70, तो इफ़ नम लेस देन 100, बिल्कुल ठीक है जी, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपके सामने प्रिंट होगा। ठीक हो गई ना। चलिए मैं इसको कर देता हूँ 700 कर दूं, देखें जी 700 करता हूँ, कर दिया ना। पहले प्रोग्राम को ज़रा सेव कर दें उसी नाम से। अब क्या प्रिंट होगा, ये नीचे वाला प्रिंट होना चाहिए, इफ़ नम ग्रेटर देन 100 था ना, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, ये प्रिंट होना चाहिए ना। तो देखते हैं ज़रा, तो नम इज़ ग्रेटर देन 100, बिल्कुल सही है आपके सामने। तो समझ आई जी। ये इसको मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ कि आपको ये और समझ आए। ये ठीक हो गया ना। तो ये इफ़ कंडीशन इस तरह काम करती है कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके साथ जो स्टेटमेंट लगी होती है वो प्रिंट होगी, वो जो भी है, जो प्रिंट की शक्ल में है, जो भी एग्जीक्यूशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ़ कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी इफ़ कंडीशन है। मतलब इस प्रोग्राम में 2 इफ़ कंडीशन हैं, तो इफ़ कंडीशन इस तरीके पे काम करेगी। अब आते हैं ज़रा नेस्टेड इफ़ की तरफ ना। व्हाट इज़ अ नेस्टेड इफ़? नेस्टेड आप जानते हैं कि इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ मौजूद होना, तो इसे कहेंगे नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब घोंसले को कहते हैं ना। तो देखिए नेस्टेड इफ़ किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज़ एन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एक इफ़ के साथ, सॉरी मैं आपको ज़रा समझा दूँ, एक इफ़ के साथ अगर दूसरा इफ़ मौजूद हो, लेकिन एक इफ़ जो है वो दूसरे इफ़ के इनसाइड हो, उसके अंदर हो, तो इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ये आप सिंटैक्स देखें ज़रा, ये देखें इफ़ कंडीशन है, ठीक है, फिर उसके अंदर भी दूसरा इफ़ है, ये देखें। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ये चलेगा ना, तो उसके अंदर एक और इफ़ लगा हुआ है, दूसरी बार इफ़ को कंडीशन चेक करनी है। एक दफ़ा इफ़ ने ये अपनी कंडीशन चेक की, उसके अंदर फिर दूसरी बार भी इफ़ कंडीशन चेक की गई, तो देखें इसे इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, ठीक हो गया ना, तो इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। इसको ज़रा हम फ्लो चार्ट के ज़रिए देखते हैं। इट इज़ अ फ्लो चार्ट। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन है, ये कंडीशन ये है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है ना, अगर इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू तो बॉडी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है दूसरी नेस्टेड इफ़ आ जाएगी। ठीक है, इफ़ के बाद ये दूसरा इफ़, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये काम होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये काम होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो ये वाला काम हो जाएगा, नेस्टेड एल्स वाला, ठीक है ना, एल्स वाला काम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये था जी नेस्टेड इफ़। इसको ज़रा प्रोग्रामिंग की शक्ल में देखते हैं, आइए। ये देखें जी आपके सामने प्रोग्रामिंग है नेस्टेड इफ़ की। आपको मैं वक्त की बचत की खातिर मैंने पहले से इसको प्रिंट करके रखा है। तो ये देखें प्रोग्रामिंग है, सही है। देखें जी नम इज़ अ वेरिएबल है, उसमें 90 स्टोर है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम हो जाएगा, इफ़ नम इज़ लेस देन 100, बिल्कुल ठीक है जी, लेस देन 100 है। फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ लेस देन 100। फिर अंदर एक और इफ़ है, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा है, बिल्कुल जी है, 90 से 50 से ज़्यादा है ना, तो ये भी प्रिंट होगा। यानी कि इसमें 2 स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये भी नंबर इज़ लेस देन 100 और एक ये भी नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, सेव एज कहाँ, ये रहा, सेव कर लें जी। मैं कहता हूँ नेस्टेड इफ़, नेस्टेड इफ़ के नाम से मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को, फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। और कंपाइल और रन करते हैं, ये देखें बटन है। जैसे ही मैंने कंपाइल किया और प्रोग्राम को रन किया, देखें 2 स्टेटमेंट्स रन हो गई, नंबर इज़ लेस देन 100 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, दोनों प्रिंट हुए हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है ना। एक ये वाली इफ़ कंडीशन भी ट्रू है, ये इफ़ कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है ना। तो अच्छा मैं यहाँ कुछ और करता हूँ अब ना, क्या कर लूँ, मैं कर लेता हूँ 40 करता हूँ। तो मुझे बताएं क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा ना, लेस देन 100 है, बिल्कुल सही है, 100 है, सही है। अब देखेगा यार नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, 50 से ज़्यादा है, नहीं है, ये तो 40 है, तो कंडीशन फॉल्स है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, बाकी नहीं होगी। प्रोग्राम सेव करें और प्रोग्राम को रन करें, देखें एग्जीक्यूट किया, रन किया, देखें
नंबर इज लेस देन 100, बस एक ही लाइन को प्रिंट किया है, एक ही स्टेटमेंट को उसने प्रिंट किया है, क्योंकि कंडीशन एक ही ट्रू हो रही है, ये वाली। तो इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ के अंदर इफ। सही है, समझ आ गई ना। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर उसके अंदर एक और इफ लगा हुआ है, अगर वो भी ट्रू होता है तो प्रिंट होगा, नहीं होगा, नहीं ट्रू है तो बस एक ही प्रिंट होगा, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। ठीक हो गया। चलिए जी, अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करता है, गौर से देखें जी। इफ एल्स स्टेटमेंट काम क्या करेगा, बिल्कुल इफ की तरह है। सम टाइम यू हैव अ कंडीशन एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू एंड एग्जीक्यूट अनदर पीस ऑफ कोड इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का कोड काम करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का कोड काम करेगा। सीधा सा मतलब है इसमें। ठीक है, ये आपके सामने इसका सिंटैक्स है, देखें। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो बिल ये वाले जो ब्लॉक्स लगे हैं ना, ये वाले यहाँ से ये ब्लॉक काम करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यार ये वाले ब्लॉक काम करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये। ठीक है, इसका ज़रा ये फ्लो चार्ट देख लें आप। इफ द कंडीशन, ये कंडीशन है ना, ये डायमंड का शक्ल जो है ये कंडीशन को ज़ाहिर करता है, अभी आपको मैंने बताया। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट काम करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट्स काम करेगी, मतलब बाहर आ जाएगा काम। ठीक है, तो ये है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको ज़रा प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी, आपके हेडर फाइल लगे हुए हैं, मेन लगा हुआ है, ये नम लगा हुआ है, ये 66 है। ठीक है, नंबर 66 है, ये वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, यानी कि नम में क्या स्टोर है जी 66। अब आए जी ज़रा इधर। इफ़ नम लेस देन 50, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम होगा, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये काम हो जाएगा। मुझे बताया कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये 66 लगा हुआ है, तो इधर देखें कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, इधर कंडीशन फॉल्स है, यानी कि 50 जो है, यानी कि नम में जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा एल्स वाला, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, है ना। इसको ज़रा रन करते हैं, प्रोग्राम को ज़रा सेव करते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ है ना, तो नेस्टेड इफ से सेव कर लेते हैं ना। इफ एल्स है, सॉरी, नेस्टेड इफ नहीं है, इफ एल्स है भाई, इफ एल्स। ठीक है, प्रोग्राम सेव हो गया, इसको रन किया, जैसे ही रन किया और एग्जीक्यूट किया, देखें नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी कि ये दूसरा वाला आपके सामने प्रिंट होकर आया है स्टेटमेंट, एल्स वाला, यानी कि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की स्टेटमेंट ने काम किया अपना। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होती ना तो ये वाला काम करता। अब मैं ज़रा चेंजेस करता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ, क्या कर लें, 40 कर लें ना, 40 करते हैं ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये ऊपर वाला प्रिंट होगा। अब मैंने फाइल को सेव किया, उसी तरह रन किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देखें नम इज़ लेस देन 50, ये प्रिंट होकर आपके सामने आ गया। देखिए नंबर इज लेस देन 50, ये प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये वाली ट्रू है, ये ट्रू है ना आपके सामने, नम जो है उसमें 40 मौजूद है ना, तो 40 जो है 50 से कम है, कम है ना, लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट ने काम किया, यहाँ से लेकर इस स्टेटमेंट ने काम किया, इसने नहीं किया, एल्स वाले ने नहीं किया काम अपना, तो ये काम करता है, इस तरह काम करता है जी इफ़ एल्स। आ जाए जी, अब चलते हैं ज़रा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की तरफ। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट ये क्या काम करता है जी, देख लें। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। जी अभी तक तो हम ये कर रहे थे ना कि यार दो कंडीशन होती थी, एक ट्रू हो गई तो एक इफ़ वाले ने काम किया, अगर फॉल्स हो गई तो एल्स वाले ने काम किया। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 10, 15, बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, जैसे नाम से ज़्यादा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट वहाँ यूज़ करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस हों, बहुत ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हों। ठीक है, इसका ज़रा वो देखें सिंटैक्स, इफ़ कंडीशन
अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम, फिर इफ एल्स, फिर ये काम, ठीक है। अगर तीसरा इफ एल्स लगा होता तो फिर इफ एल्स होता, फिर पांचवा चौथा इफ एल्स, जितना लगाते रहें, और आखिर में आप एल्स लगाएंगे, आखिर में लाजमी एल्स लगाना है। ये एल्स जो है इसके साथ है जी, बीच में आप जितने इफ एल्स लगाते रहें कोई मसला नहीं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 10 लगाएं, 15 लगाएं, ठीक है ना। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट याद रखना मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। इसका ज़रा फ्लो चार्ट देख लें आप, देखें जी, ये इफ़ कंडीशन ये है ना, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा, अगर इफ़ एल्स दूसरी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा, अगर कंडीशन तीसरी ट्रू है तो ये वाला काम हो जाएगा, अगर और भी कंडीशन होती ना, चौथी होती फिर ये काम होता, पांचवी होती ये काम होता। ये आखिर में एल्स लगा हुआ है, ये एल्स जो है ना ये पहली वाली इफ़ का होता है, पहली वाली जो इफ़ लगा होगा इसका। तो ये है आपका इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसको ज़रा प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझते हैं। आइए ये देखें जी, ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, इसमें देखें 1 से 2 से ज़्यादा कंडीशन लगी हुई है, गौर से देखें। अच्छा, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तीसरी, चौथी कंडीशन ये है, फोर्थ, और आखिरी ये है। ये एल्स जो है ना ये इफ़ इस इफ़ के साथ है, ये वाला पहले वाला इफ़ के साथ, ठीक है ना। और देखें गौर से देखें, हर इफ़ के साथ 2-2 कंडीशंस हैं। और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आपने पढ़कर आए हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इधर भी इधर भी। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इफ़ ने काम करना है, एक नहीं दोनों। अगर नम लेस देन 1000 है और नम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, यानी कि 100 से ज़्यादा और 1000 से कम, तो फिर ये काम करेगा। इसी तरह यहाँ अगर नम 1000 से कम, 1000 से ज़्यादा, इक्वल टू भी लगा है तो ये काम करेगा। ये क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है ना, एंड ऑपरेटर आप जानते हैं, इफ़ द बोथ कंडीशंस आर ट्रू, आगे पीछे जो इसकी कंडीशन लगी होती है दोनों ट्रू हो जाएं तो फिर अपना काम करता है, ठीक है ना। तो चलें, अब तो ये ऐसा प्रोग्राम है कि हमसे इनपुट मांगेगा, अगर इंटर इंटीजर नंबर बिटवीन 1 to 99, देखें 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 9,999, ठीक है, यानी कि 99,999 इतना हमसे इसने वैल्यू लेनी है, यानी कि इसके दरमियान लेनी है। देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 9,000, ठीक है, 999 ना, 99,999, 1 से लेकर 99,999, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसको पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो ये इफ़ एल्स इफ़ है ना, इफ़ एल्स इफ़, प्रोग्राम सेव हो गया। अब ज़रा रन करते हैं। अब ये हमसे इनपुट मांगेगा ना, क्योंकि सी इन लगा हुआ है ना, हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है ना, सी इन लगा हुआ है तो हमने इनपुट देना है, कुछ दे दें। चले क्या दे दें यार, 500 दे देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने 500 प्रिंट किया तो देखें इट्स अ 3 डिजिट नंबर, बिल्कुल ठीक है, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। ये कौन सा प्रिंट हुआ है, ये देखें गौर से देखें, 500 है, 500, इट्स अ 3 डिजिट नंबर, ये प्रिंट हुआ है। ये किस तरह प्रिंट हुआ है, ये तो पुराना है ना, ये तो आप इसको हटाएं। ये देखिए ये किस तरह प्रिंट हुआ है, इसलिए कि मैंने 500 दिया था ना, तो 500 देखें, नम लेस देन 1000 बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये प्रिंट हो गया। बाकी सब फॉल्स है, बाकी सब फॉल्स है ना। अब ज़रा दोबारा मैं इनपुट दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम, दोबारा मैंने रन किया, अब दोबारा मुझसे नंबर मांगा। अब मैं कह देता हूँ जी 5000। जैसे ही मैंने इनके किया, इट्स अ 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर आपको पता है कि कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि 5000 मैंने इंटर किया है तो यार ये वाला इस कंडीशन ट्रू हुई है। नम लेस देन 10,000 बिल्कुल ठीक है जी, नम ग्रेटर देन 1000 बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों ट्रू हैं,
दोनों ट्रू हैं। तो जब दोनों ट्रू हो गया तो इट्स अ 4 डिजिट नंबर। बिल्कुल ठीक है जी, 4 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, चलें एक और कर लेता हूँ मैं आपके सामने। अब मैं रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। इधर मैं नंबर देता हूँ, कुछ दे देते हैं ना, क्या दे दें, चले ज़्यादा नंबर दे दिए। ठीक है, 6514। जैसे मैंने इंटर किया इट्स अ 5 नंबर डिजिट, 5 नंबर डिजिट प्रिंट हुआ ये वाला। और 6514 है ना, तो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये इस कंडीशन को ट्रू किया गया, 10,000 से कम है। और ठीक है, 10,000, ये 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 लाख से कम है ना, डिजिट्स बिल्कुल कम है। और 10,000 से ज़्यादा है, बिल्कुल दोनों कंडीशन ट्रू हैं। बाकी सब फॉल्स हो रहा है। गौर से देखें, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। ऊपर से आएगा ना प्रोग्राम, ऊपर से कर्सर आता है, पहले ये देखता है कि भाई 100 से कम है, नहीं है, ट्रू, फॉल्स हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, 1000 से कम है, नहीं है, नीचे आ जाओ। 10,000 से कम है, जी बिल्कुल कम है, लेकिन 1000 से ज़्यादा है, ये ट्रू है। लेकिन ये 10,000 से कम है, ये देख लें गौर से, ये देखें नाम 10,000 से कम है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 6,000 है ना, 6,000 देखें, 6,000, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 65,214 है ना, 65,000, 6,000 नहीं है, 65,214 है। तो ये कंडीशन भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये सिर्फ आखिरी वाली ट्रू होगी, यानी कि इट्स अ 5 नंबर डिजिट्स। ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसा नंबर डिजिट करते हैं कि इनके दरमियान ना हो ना। चले मैं रन करता हूँ पहले, इस रेंज के दरमियान ना हो तो क्या होगा। मैं कर देता हूँ 0। तो देखें, द नंबर इज नॉट बिटवीन 1 एंड 99,999। तो कौन सा कंडीशन, कौन सी स्टेटमेंट चली, ये आखिर वाली, क्योंकि प्रोग्राम है 1 से लेकर 99,900 के दरमियान ना, मैंने तो 0 प्रिंट किया है। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। आखिरी वाली कंडीशन एल्स वाली जो है ना, ये ट्रू हो गई है, तो बस ये चल गई। यानी कि ये भी काम नहीं किया, इसने भी काम नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, आखिर वाले ने किया, तो 0 प्रिंट हो गया। यानी कि 0 प्रिंट नहीं हुआ, ये मैसेज प्रिंट हुआ, नंबर इज नॉट बिटवीन दिस। तो कैसा ज़बरदस्त प्रोग्राम है इसी, इट इज़ कॉल्ड एल्स इफ एल्स इफ। ठीक है ना, मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है, मल्टीपल कंडीशन, जहाँ एक नहीं, 2 से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं। देखिए कितनी कंडीशन, 1 2 3 4, अगर आप 5 6 7 और भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये था जी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जिसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है।